भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि यहाँ पर हर एक शासक की एक अलग कहानी है और हर एक साम्राज्य की एक अलग कथा। हमारा भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि उनकी कथाओं को सुनकर इतिहास की बनने भी उत्तेजना से भर जाती है। ऐसा ही कथा है भारत के वीर चक्रवर्ती अशोक सम्राट के बारे में, जिन्होंने अपनी महानता से पूरे भारतवर्ष को अपनी मुट्ठी में कर लिया था और उसके बाद अचानक से अपनी हृदय परिवर्तन करके अहिंसा का मार्ग चुन लिया था। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए जान लेते हैं आखिर क्यों अशोक ने अहिंसा का मार्ग चुना था। 304 ईसा पूर्व में राजा बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र ने पाटलिपुत्र में जन्म लिया था। राजा बिंदुसार को अपने पुत्र के मुख में आने वाले तेज से इस बात का आभास हो रहा था कि यह पुत्र आगे जाकर उनके साम्राज्य को विस्तार करेगा और आगे जाकर उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा अशोक। ऐतिहासिक लेखों के अनुसार राजा बिंदुसार की 16 पाटरानियां और उनके 101 पुत्र थे, जिनमें से एक अशोक भी थे। अशोक का एक बड़ा भाई था जिसका नाम सुसीन था और राज परंपरा के अनुसार जो पुत्र सबसे बड़ा होगा वही राजगद्दी का वारिस चुना जाएगा। इसी कारण कुशल होने के बावजूद तक्षशिला का शासक सुसीन को दिया गया। लेकिन इतिहास के कुछ पन्ने बताते हैं सुसीन को पूर्ण तरह राज्य शासक नहीं दिया गया था। सुसीन के अकुशल प्रशासन के कारण उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। ऐसे में राज्य दरबार में हर किसी को पता था राजपुत्र अशोक के अलावा कोई भी इस विद्रोह को रोक नहीं पाएगा। और इसी बात को जानकर अशोक को ही जनता में पनप रही विद्रोह को रोकने के लिए भेजा गया। जैसे ही लोगों ने यह बात सुनी कि अशोक खुद उनके विद्रोह को सुलझाने आ रहे हैं, तो उन्होंने विद्रोह बिना किसी समस्या के खत्म कर दिया। इसी बात से पूरी राज्य में अशोक की और भी ज्यादा प्रशंसा हुई और अशोक पहले से भी कई गुना अधिक प्रसिद्ध हो गया। लेकिन उस प्रसिद्धि से बड़े भाई सुसीन को डर सताने लगी। वो सोचने लगी अगर अशोक की प्रसिद्धि अत्यधिक रूप से पूरे राज्य में फैल गई तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी राजगद्दी खतरे में पड़ जाए। इसी भय के कारण उसने सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वास के लिए भेज दिया और इसी निर्वास का पालन करते हुए अशोक कलिंग चले गए। ऐसे तो अशोक काफी क्रूर स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी वो बौद्ध गुरु के साथ रहकर अपने क्रोध पर काबू पाना सीख गए थे। वही दूसरी ओर सुसीन के जुल्मों से तंग आकर और जब बार अशोक को उकसाया करते और जब अशोक शांति से आश्रम में अपने दिन बिता रहे थे, उसी दौरान उसे जानकारी मिली कि उनके सौतेले भाइयों ने उनके माँ की हत्या कर दी है। इस खबर को सुनने के बाद अंततः अशोक के शांति और उनके मन ने जवाब दे दिया था। क्रोध से भरे अशोक अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और अंततः सिंहासन की बागडोर 270 ईसा पूर्व में अपने हाथों में संभाली। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ किया। उसने केवल 8 वर्षों में आधुनिक आसाम से ईरान की सीमा तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया और बन गया भारत का एक लौता चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन सुकुशल और वीर शासक होने के बावजूद एक ऐसा राज्य था जो उनके पूरे राजवंश पर किसी कलंक की तरह लगा हुआ था और वो दाग था कलिंग राज्य। कलिंग एक ऐसा लौता राज्य था जिसको कभी भी मौर्य वंश का कोई भी व्यक्ति नहीं जीत पाया था और इसी कलंक को अपने राजवंश से हमेशा हमेशा के लिए मिटाने का मकसद लेकर अशोक अपनी जिंदगी का सबसे विध्वंस युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। इसी विध्वंस युद्ध को कलिंग युद्ध का नाम से भी जाना जाती है। काफी घंटों लड़ने के बाद कब किसकी जीत हो सकती थी इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। किसी व्यक्ति को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किसका खून बहा रहे हैं। बस सब हवा में तलवार चला रहे थे और हर किसी का खून बहा रहे थे। इस खूनी खेल की बात अंततः अशोक ने कलिंग युद्ध को जीत ली और अपने राजवंश का पहला और एक लौता ऐसा शासक बना जिसने कलिंग को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया था। लेकिन इस युद्ध में लगभग 1 लाख सैनिकों की मृत्यु हुई और 1.5 लाख सिपाही घायल हुए थे। अशोक सिपाहियों की मृत्यु और घायल हुए सैनिकों के आंकड़ों का आकलन करने के लिए युद्ध भूमि से निकले और तभी उन्हें युद्ध भूमि से दूर एक बौद्ध भिक्षु खड़ा हुआ दिखा। वो बस एक सामान्य भाव लेकर किसी भिक्षु की तरह ही अशोक की ओर देखे जा रहे थे। जैसे ही सम्राट अशोक उस भिक्षु के पास आई, उस भिक्षुक ने सम्राट अशोक की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। इस भिक्षुक ने कहा, आप तो इतने बड़े सम्राट है कि आपने आपके सामने बड़े बड़े साम्राज्य का सर झुका दिया। अगर आप इतने ही महान राजा हैं, तो क्या आप इस अबोध और निष्पाप बालक में जान डाल सकते हैं? और ये सब कहते ही भिक्षुक एक मृत बालक को सम्राट अशोक की ओर कर दिया। वो भिक्षुक एक मंक था। उसकी आंखें सवाल कर रही थी आखिर इस अबोध शिशु की क्या गलती थी जो उसने भी इस विध्वंस युद्ध में अपनी जिंदगी गवा दी। अशोक काफी देर तक उस भिक्षुक की आंखों में देखते रहे और उनके मन में एक अलग ही संग्राम शुरू हो गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस भिक्षुक को क्या जवाब दे और अंत में उसकी आंखों में करुणा का आंसू झलक पड़ा और इस एक क्षण में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। तो सम्राट अशोक क्रोध के आवेश में राजगद्दी की ओर आए थे। उस क्रूर राज शासक को
अशोक ने एक बार फिर से अलविदा कह दिया और एक बार फिर से उन्होंने शांति के मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया और युद्ध क्रिया को सदा के लिए बंद करने की प्रतिज्ञा ली और एक भिक्षु की तरह बौद्ध धर्म के उपदेश को विश्व की विभिन्न जगह पर फैलाते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल व्यतीत किए। उनके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया और विश्व में अहिंसा का उपदेश पहुंचाया। लगभग 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई और अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्ष तक चला और फिर अंततः मौर्य साम्राज्य के भी पतन हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।